Hi everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So today we are going to discuss on universal set. Then we will do next question 8th and 9th of exercise 1.3, right? So here we have a definition of universal set. A universal set, which is denoted by U, capital U, is a set which has elements of all the related sets without any repetition of elements. तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो किससे मिलकर बना है, सबके सेट से मिलकर बना है. अलग अलग टाइप के सेट्स हैं, तो उन सब सेट को मिलाकर एक यूनिवर्सल सेट बनाया जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए जैसे आपकी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक स्टेट बनाया जाता है, बहुत सारे स्टेट को बनाकर आपका एक कंट्री बनाया जाता है ना. उसी तरीके से यूनिवर्सल सेट है. जैसे कि सी एग्जाम्पल के लिए सपोज वी हैव a set 1 2 3, it has an element 1 2 3. Then we have b set, it has an element 1a comma b comma c. ओके तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसके पास इन दोनों के एलिमेंट्स होंगे. ठीक है ना. जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया. तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है. अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर मैंने 1 रिपीट नहीं किया है. 1 यहाँ पर भी था, 1 यहाँ पर भी था. ठीक है. तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है. यहाँ पे लिखा है ना, विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट. अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार दोनों सेटों में, तो आप उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में. ठीक है. तो यूनिवर्सल सेट एक सेट है जो किसके एलिमेंट से बना है? बाकी सेट्स के एलिमेंट से मिलकर बना है. ठीक है. तो ये आपका रिपीटेशन सेट है, सॉरी यूनिवर्सल सेट है. Now here we have question number 8 of exercise 1.3. What universal set would you propose for each of the following? So here you are asked for the universal set. हमें दो पार्ट दिए गए हैं, the set of right triangles और the set of isosceles triangle. Okay. So फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि हमारे पास सेट है राइट ट्राइंगल्स का. तो हमारे पास सपोज 3 राइट ट्राइंगल्स है. ठीक है. ये हमारे राइट ट्राइंगल्स है. फर्स्ट वाले के लिए डायमेंशन आपकी जस्ट वेट. सो डायमेंशन हो जाएगी 24, दिस 10 एंड दिस विल बी 26. ठीक है. पाइथागोरस के अकॉर्डिंग मैं ये डायमेंशंस लिख रही हूँ. नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी सी 5, देन 12 एंड दिस वन 13. ओके. नेक्स्ट अगर ये मैं 5 कर दूँ, ये 4 और ये 3. ठीक है. तो ये आपके पास सेट है किसका? राइट ट्राइंगल्स का. तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो आप देख रहे हैं तीनों में कॉमन चीज़ क्या है? हालांकि तीनों राइट ट्राइंगल्स हैं, लेकिन और क्या कॉमन है कि तीनों ही ट्राइंगल हैं. ठीक है. तो तीनों ही ट्राइंगल्स हैं. तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सी सो हियर among the set of right triangles, ये राइट ट्राइंगल्स के सेट में से यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स. कॉमन क्या है कि सबके सब ट्राइंगल्स है. ये एक ट्राइंगल्स की फैमिली है. ट्राइंगल्स. ओके. ये सबके सब एक ट्राइंगल्स की फैमिली है. ओके. नाउ द सेकेंड वन. सेकेंड हमारे पास है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब हमारे पास 3 अगेन आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो इनके लिए डायमेंशन क्या होगी? आइसोसेलेस वो ट्राइंगल होती है जिनकी दो साइड सेम होती है और एक अनइक्वल होती है. तो अगर ये x है तो ये भी x होगी और ये y. अगर ये m है तो ये भी m होगा, ये n हो जाएगा. अगर ये p है, ये भी p है, तो ये q हो जाएगा. ठीक है ना. आइसोसेलेस यही होते हैं. तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? अमंग the set of isosceles triangle, universal set is the set of triangles. तो ये भी सेट ऑफ ट्राइंगल्स है. इनमें कॉमन क्या है? ये सेट ऑफ ट्राइंगल्स है. ये सेट ऑफ पॉलीगन भी कह सकते हैं. पॉलीगन क्या होते हैं? जिनकी 3 साइड्स होती है, मोर देन 3 साइड्स होती है. ठीक है ना. 3 साइडेड फिगर या मोर देन 3 साइडेड फिगर को आप पॉलीगन कहते हैं. तो आप सेट ऑफ पॉलीगन भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं.
Okay, so this was question number 8. Now comes to question number 9. So ninth question is given that A equals to 135, B equals to 246 and C equals to 0, 2, 4, 6 and 8. Which of the following may be considered as universal set for all the three set A, B, C? तो आपको बताना है कि इन सेट के लिए इनमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, ठीक है ना। तो एज फर्स्ट सी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सो तो हम फर्स्ट सेट के लिए चेक करेंगे 135 हमारे पास है, 246 भी हमारे पास है, 02468 0246 बट 8 हमारे पास नहीं है। ओके, तो इस सेट में सी 8 बिलोंग्स टू सी बट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज नॉट यूनिवर्सल सेट, ये आपके लिए यूनिवर्सल सेट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन 5 मीन्स एम्प्टी, इट हैज़ नो एलिमेंट, ठीक है ना। तो आप देखेंगे हर किसी के पास एटलीस्ट वन एलिमेंट है, ठीक है। एटलीस्ट वन एलिमेंट मतलब कि बाकी वन से ज़्यादा भी है लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट है, तो अगेन ये आपका सेट नहीं है। सो आई एम राइटिंग हियर रीज़न एज इट डोंट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है। ये तो एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है जबकि आपके सेट के पास इतने सारे एलिमेंट है, सो दिस इज नॉट यूनिवर्सल सेट, ये भी आपका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। नाउ द थर्ड वन 0 1 2 3 4 5, ठीक है, आपको दे रखे हैं 10 तक। अब आप देखेंगे ए 135 है, बिल्कुल है, 246 भी है, 02468 तीनों सेट के एलिमेंट्स यहाँ पर है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा एज ऑल एलिमेंट्स। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 9 और 10 एक्स्ट्रा है लेकिन ए में नहीं है, लेकिन इनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है फॉर ऑल द थ्री सेट ए बी सी, है ना। तो इन तीनों सेट के लिए ये यूनिवर्सल होगा। ओके, सो एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A, B, C are present in this set. Okay, so this is universal set, ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा। ओके, नाउ द लास्ट वन फोर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखेंगे 135 है, 246 भी है, 02468। अब 2468 तो है बट ज़ीरो नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 0 बिलोंग्स टू सी बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। ओके, सो अगर ये सेट से नहीं आ रहा है इसका मतलब है दिस इज़ नॉट अगेन यूनिवर्सल सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा क्योंकि एक एलिमेंट मिस है यहाँ पे। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 8 and 9. I hope this is clear to you. Here I am giving you some questions based on same concept just for your practice. If you have any doubt in these questions, please do comments. Definitely I'll solve your doubts, and don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel. Thank you for watching.